हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रियाशील मूलक, जैसा कि बोर्ड पर दिया गया है। और इधर उधर की बातें ना करके हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है क्रियाशील मूलक, जो कि क्लास 10th 11 12 सभी में उपस्थित हैं। और ये कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्रियाशील मूलक होता क्या है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उसके भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है, क्रियाशील मूलक कहलाते हैं। क्रियाशील मूलक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य 5 हैं, जिसका नाम दिया गया। ये देखिए, OH, CHO, CHO, O, CO, COOH और CO। तो सभी का हम लोग नाम सीखेंगे और सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले है OH। OH OH ये अल्कोहल ग्रुप का है। इसका IUPAC नेमिंग में क्या हो जाता है, ये ऑल। इसको IUPAC नेमिंग में ऑल सफिक्स के रूप में कार्य करते हैं। और साधारण नाम में इसका होता है एल्कोहल। एल्कोहल साधारण नाम में ये एल्कोहल होता है और IUPAC नेमिंग में ऑल इसको पढ़ते हैं। जैसे देखिए, हम लोग C2 अब इसमें बैठा दिए OH। अब इसका नाम क्या होगा, पहले ये देखते हैं। साधारण नाम में 3 गो कार्बन है। 3 गो कार्बन के लिए पहले क्या लिखते हैं हम लोग, है एल्केनेम। एल्केनेम, उसके बाद बॉन्ड नेम, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील मूलक। ठीक है। तो सबसे पहले एल्केनेम में 3 गो कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए होता है मेथ, एथ, प्रोप। तो सबसे पहले प्रोप प्रोप और उसके बाद बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ग्रुप में जाएगा, यानी एल्किल में ये जाएगा प्रोपिल। प्रोपिल क्योंकि एक तो संयुक्त इसका ग्रहण कर चुका है, तो एक तो कम ही होगा ना। तो इसका कहने का मतलब CnH2n प्लस 1 ही ना होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल ग्रुप में कहा जाता है। तो ये हो गया प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल प्रोपिल एल्कोहल इसका नाम हुआ साधारण नाम में। और IUPAC नेमिंग में 3 गो है, तो उसमें सीधा एल्केन ग्रुप लिखते हैं। एल्केन प्रोपेन प्रोपेन प्लस प्लस क्या लगता है, ऑल। ऑल क्या हो गया, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ठीक है। तो OH ग्रुप समझ में आ गया आप लोगों को। ये अल्कोहल समूह का है और इसका IUPAC नेमिंग का सफिक्स होता है ऑल। ठीक है। दूसरा होता है CHO। दूसरा CHO। अब CHO किस ग्रुप का है, किस समूह का है, तो CHO है एल्डिहाइड समूह का। एल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह का है, जिसका IUPAC नेमिंग में क्या हो जाता है, अल लगता है। अल अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि हम लोग बैठाना है 1 2 3 4। चार के लिए क्या बनता है, ब्यूटेन होता है। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन ही होगा। तो 4 गो के लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, हमको CHO बैठाना है इस पे। तो CHO इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड लगता है ये O,
और ये रहा आपका H। देखिए ये क्या आ गया, CHO बैठ गया। ये इसमें क्या को हाइड्रोजन रहेगा, 3 गो, क्योंकि सांद्रता 4 होते हैं। इसमें 2 गो तो है, 1 2 2 गो बैठा, इसमें 2 गो है, इसमें भी 2 गो बैठेगा H। इसमें तो इसका सांद्रता पूर्ण है 4, और बस ठीक। इसका नाम अब क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट होता है। क्या होगा अब, ब्यूट में क्या लगेगा, अल, ब्यू, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगेगा ही, क्योंकि एल्केन ग्रुप का सिंगल बॉन्ड वाला होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ब्यूटेन नल, अल लग गया, ठीक है। अब हमको बनाना है कि प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में क्या होता है, कार्बन कितने रहते हैं, 3 ही रहते हैं, मैथ एथ प्रोप, 3 नंबर में जुड़ेगा प्रोप, 1 2 3। इसका देखिए क्रियाशील मूलक का कार्बन भी इसमें जुड़ता है, इसलिए अलग से हम लोग CHO नहीं लिख सकते, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यही कार्बन रहेगा। अब इसी में देखिए डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए O, और यहाँ लगा दीजिए H। इसमें इसका संयुक्त 4 होता है, तो एक तो है, यहाँ 3 बैठा दिए, इसका 2 बैठा दिए, इसमें तो देखिए अब 3 गो कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल, इस साधारण नाम हुआ एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। अब इसी का अगर IUPAC में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गो कार्बन है, नहीं दरअसल प्रोपिल एल्कोहल नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि इसका जो है ना एक तो कार्बन ये अलग में हो जाएगा। ये साधारण नाम में क्रियाशील, साधारण नाम में ये जो क्रियाशील मूलक है इसका कार्बन नहीं जुड़ता है, इसका कार्बन नहीं जुड़ता, ये अलग रहता है। लेकिन अगर IUPAC में इसका कार्बन जुड़ता है, ठीक है, मिस्टेक हुआ है इसको। साधारण नाम में 2 ही कार्बन यहाँ लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ, ये हो गया एथिल, एथिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का ना है, तुरंत बताते हैं हम, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये हो गया एथिल एल्डिहाइड। लेकिन अगर इसको IUPAC नहीं में डालिएगा तो सीधा ये भी कार्बन जुड़ेगा, ये भी कार्बन जुड़ेगा, तब क्या हो गया, इसका नाम प्रोपेनल। हम लोग सफिक्स के रूप में अल लगाते हैं, तो प्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन अल, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें बैठाते हैं फिर से CHO, CHO अगर इसमें बैठाएंगे तो क्या, देखिए एक तो सीध है, इसे बैठा देगा, डबल बॉन्ड से जुड़ता है ये H। इसमें क्या गो हाइड्रोजन, 3 गो, इसमें 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, इसमें 2 गो कैसे होगा, हाँ इसमें 1 2 संयुक्त 2 हुआ ना, इसमें 2 गो तो हाइड्रोजन बैठेगा ही। अब इसका नाम देखिए, साधारण नाम में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, यहीं तक ले, ये नहीं लिया जाएगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप वाला है, ये क्रियाशील मूलक का है। तो 1 2 3 4, 4 गो के लिए ब्यूटिल, ब्यूटिल। अब तो ये क्या हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब अगर इस साधारण नाम हुआ, ये क्या हो गया, साधारण नाम। और अगर IUPAC नेमिंग में जाते हैं तो इसका ये भी जुड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या हो जाता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 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 क्या लगेगा, पेंटेन नल, अल लगा, फिर पेंटेन प्लस अल, पेंटेनल, समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक फिर से हम लोग चलेंगे बच्चों, तीसरा नंबर में क्या था, CHO तो हो गया। हम लोग अगला समूह पढ़ते हैं, क्रियाशील समूह में ईथर, ओ किस ग्रुप का है, ईथर ग्रुप का है। तो ये हमेशा बीच में रहता है, इतना याद रखिएगा। इसका संरचना क्या हो जाता है, O, इधर भी R और इधर भी R। ये किस ग्रुप का है, ईथर ग्रुप का है। तो अब हम लोग इसको बैठाते हैं CH3O CH3। देखिए इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा,
ये अलग है और ये अलग है साधारण नाम के लिए। साधारण नाम क्या होना चाहिए इसको देखिए। ये हो गया क्या, मेथिल, ये भी मेथिल, दोनों तरफ मेथिल है, तो क्या बोलेंगे, डाई। दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, ये सब याद रखिएगा। एक के लिए मोनो होता है, तो डाई मेथिल, डाई मेथिल ईथर, ईथर, डाइमेथिल ईथर। अगर इसी को हम लोग IUPAC नेमिंग में बात करेंगे, IUPAC नाम में अगर बात कर लेते हैं, तो इसका इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए। कार्बन, इसको IUPAC नेमिंग में इसका सफिक्स होता है ऑक्सी, ऑक्सी। तो ये अलग ऑक्सी, ये अलग ऑक्सी, ठीक है। ये हो गया मेथॉक्सी, लेकिन हाँ याद रखिएगा IUPAC में इसका एक ठो को हम लोग ऑक्सी लगाएंगे और दूसरा को एल्केन। पहला ऑक्सी, दूसरा एल्केन, ठीक है। पहला ऑक्सी, दूसरा एल्केन, तो इसको ले लेते हैं ऑक्सी, ऑक्सी, तो ऑक्सी में क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ ही हुआ, मेथेन। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। और मैं इधर उधर की बातें अधिक करने की प्रयास नहीं करता हूं आपसे, सीधा हम लोग टॉपिक पर ही चलता हूं और डायरेक्ट हम लोग इसी विषय पर चर्चा केवल करेंगे। तो देखिए एक और इसमें बैठाते हैं हम लोग हैं ओ, इधर क्या ले लिए, इधर वाला भी आर, इधर वाला भी आर, ठीक है। लेकिन आर जो है दोनों के आर को अलग अलग लिखते हैं भैया। ओ, ये हो गया CH3, CH2, CH3। अब देखिए इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम देखिए, इसका भी विषमयुक्तता पूर्ण हो गया, इस कार्बन का भी विषमयुक्तता पूर्ण हो गया, दो गो तो है, दो गो हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ऑक्सीजन का विषमयुक्तता पूर्ण है, इधर भी विषमयुक्तता आपका पूर्ण है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ठो को ऑक्सी लीजिए और दूसरा को एल्केन लीजिए। IUPAC में कई चर्चा कर रहे हैं, एक ठो को ऑक्सी और दूसरा को एल्केन। तो कार्बन की संख्या किधर कम है, ये कम है, और ये कार्बन की संख्या इधर ज्यादा है। तो इसको लीजिए ऑक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसी को अगर हम साधारण नाम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, साधारण नाम में अल्फाबेटिक चलता है। तो ये आप जो है ना, एथिल, दो गो है तो एथ, एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तो ये हो जाएगा एथिल, एथिल, तब मेथिल, मेथिल, और तब हो गया आपका ईथर। तो बच्चों आशा है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर समझ में बढ़िया ढंग से आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं तो फिर तो आपका इच्छा। अगला हम लोग फंक्शनल ग्रुप में पढ़ेंगे, क्रियाशील समूह में पढ़ेंगे। चाहे देखिए आप क्रियाशील समूह बोलिए या क्रियाशील मूलक बोलिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक समूह ही है। CO पढ़ते हैं, CO। इसका नाम क्या है, इसका साधारण नाम हम लोग कीटोन कहते हैं, इसको है क्या कहते हैं, कीटोन, कीटोन। अब देखिए कीटोन क्या होता है, कीटोन हमेशा जो है आप लोगों का, कीटोन बीच में ही रहेगा। कीटोन कहाँ रहेगा, बीच में ही रहेगा। देखिए ये इसका संरचना किस तरह से, ये C डबल बॉन्ड के साथ में ये O रहेगा, इधर भी R रहेगा, इधर भी R रहेगा। जरा इसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर R माने क्या होगा, ये CH3, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी CH3। अब देखिए साधारण नाम और IUPAC नेम दोनों हम लोग इससे सीखेंगे। साधारण नाम में क्या हो जाएगा, ये अलग है, ये अलग है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेथिल, ये भी मेथिल, दो को मेथिल है तो हम लोग पढ़े दो के लिए डा होता है, तो डा लिख देते हैं, डा मेथिल कीटोन।
डायमेथिल कीटोन। चलिए अब इसका IUPAC नेम में जाते हैं, IUPAC नेम में। इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें चलते क्यों कार्बन हुआ, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप। इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। इसका सफिक्स होता है ओन, ध्यान रखिएगा, इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रो, प्रोपेन, इसका तीनों के लिए एल्केन ग्रुप ही लिखते हैं, प्रोपेन प्लस ओन, क्या हो गया, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला एक और लेते हैं, इसमें भी है C डबल बॉन्ड O, इधर लेते हैं CH2CH3, इधर लेते हैं क्या, इधर लेते हैं CH3। देखिए संयुक्ता इसका 4 2 1 3 और 1 4 हो गया है। इसका संयुक्ता भी देखिए 3 गो हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1 ये 4 हो गया। इसका भी संयुक्ता पूर्ण है, इसका भी पूर्ण है। अब इसका नाम बताइए। देखिए साधारण नाम इसका होगा क्या, साधारण नाम में क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। इस तरफ वाला अलग है, इस तरफ वाला अलग है ना। तो अल्फाबेटिक में तो एच पहले आता है तब ना में आएगा, पहले ए आएगा तब एम आएगा। तो लिखते हैं क्या, एथिल मेथिल कीटोन। अब इसको देखिए IUPAC में क्या हो जाएगा। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे, अधिक तो इसका नहीं करना है ये, क्योंकि आप लोग अपना प्रैक्टिस घर में कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखिएगा। इसका IUPAC में क्या जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तो हम लोग IUPAC में जा रहे हैं तो ब्यूटेन सीधा लिखते हैं, ब्यूटेन। लगेगा क्या, ऑन लगेगा इसमें, सफिक्स क्या लगता है, ऑन, तो ब्यूटेनॉन। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हम लोग है, पेज ही बदल लेते हैं। अब हम लोग अगला फंक्शनल ग्रुप यानी अगला क्रियाशील समूह या अगला क्रियाशील मूलक पढ़ते हम लोग है, COOH। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण क्रियाशील समूह है, 5 गो में एक प्रमुख ये भी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस ग्रुप का है ये, इस समूह का है ये। इसका इसका IUPAC नेमिंग का सफिक्स होता है ओइक, ओइक एसिड, ओइक हिंदी में लिख देते हैं, ओइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब देखिए इसका संरचना कैसा होता है, इसका संरचना के लिए C लिखे, ये डबल बॉन्ड O, ये OH इस तरह से रहेगा, और यहाँ भी ये अलग रहेगा ये। तो ये हमेशा लास्ट में बैठते हैं, अधिकतर है। इधर आपका रहेगा R, ठीक है, R मीन्स CH3 या C2H5। R मीन्स क्या हो गया, R हो गया आपका एल्किल ग्रुप, R क्या हो गया, एल्किल, एल्किल समूह। R हो गया आपका एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या हो सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7। माने हाइड्रोजन जो होते हैं वो कार्बन के दुगना से एक अधिक होते हैं। इसका सूत्र तो हम पहले ही लिखवा चुके हैं, CnH2n+1, ये इसका सूत्र होता है। अगर 4 रहेगा तो H बोलिए कितना होगा, 4 गुना में 8 और 1 9, कितना हो जाएगा, H 9। तो ये क्या हो गया, और भी होते हैं, 10 तक ले चलते हैं ये। 5 रहेगा तो 11 होगा, 6 रहेगा तो 13 रहेगा, कार्बन 7 रहेगा तो 7 9 14 15 होगा। ये हो गया क्या आपका
आर हो गया, इसको आर से दर्शाते हैं, ये एल्किल समूह है। तो इधर आर है, मान लीजिए कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप जो है, इसका जो आई, इसका जो क्रियाशील समूह है वो इतना ही है, इतना। ये आपका इसका क्रियाशील समूह है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, साधारण नाम में हो जाएगा क्या, मेथिल, मेथिल कार्बोक्सिलिक सिलिक अम्ल। अब इसका IUPAC नेमिंग का बात ही करें तो इसका नाम क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए इस पर। क्या हो जाएगा ये, हम क्या बताए थे, इसमें लगता क्या है, वही के लगता है अंतिम में सफिक्स के रूप में। तो क्या हो जाएगा, मेथेन सीधा लिख दो, कार्बन दो है ना, तो कार्बन दो तो मेथ नहीं होगा। तो इसका क्रियाशील समूह का कार्बन इसी में जुड़ता है, नेमिंग में जुड़ जाता है, याद रखिएगा। क्रियाशील समूह का कार्बन नेमिंग में जुड़ जाता है IUPAC नेमिंग में। तो ई गलत हो जाएगा, ये दो कार्बन है, तो इसके लिए हो जाएगा एथेन, एथेन। अब ओइक लगेगा इसमें, एथेन के बाद में ओइक, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बार और लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, इधर बैठाते हैं क्या, CH2CH3। अब देखिए साधारण नाम में क्या हो जाएगा, इस साधारण नाम में इसको हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन IUPAC नेम में इसको लेना पड़ेगा। साधारण नाम में एकदम हम लोग बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं, एकदम जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी इसको समझेगा बढ़िया ढंग से। तो साधारण नाम में देखिएगा दो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एथिल, एथिल। देखिए एथिल का हम लोग पढ़ रहे थे अभी ना, कि हाइड्रोजन दुगना से एक ज्यादा होता है। देखिए इतना उठाए एथिल, इसका इसमें जो है H 3 को है, दो 5 को हो गया, कार्बन 2 को, देखिए दो दूना में 4 1 5 हुआ। अब देखिए हम लोग क्या, एथिल ये हो गया क्या, कार्बो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल। अब इसका IUPAC नेमिंग में क्या हो जाएगा नाम इसका, एक दो तीन, तीन गो कार्बन है, तीन गो कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन ही होगा, प्रोपेन। क्या लगेगा, ओइक ना, ओइक अम्ल। आशा करता हूँ कि समझ में आप लोगों को बढ़िया ढंग से आया होगा। बहुत कुछ जो लगे आपको कि जहाँ जरा सा बढ़िया ये सब चीज है तो उसको कभी जरूर लिख लीजिएगा। 4 को तो हो गया है आप हम लोगों का, और बचा हुआ क्या है, इथर भी हो गया है, COOH भी हो गया है, CO भी हो गया है, CHO, हाँ सब हो गया है। अब एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों का रासायनिक गुण समान होते हैं। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों का रासायनिक गुण समान होते हैं। तो समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो देखिए समजातीय श्रेणी होता क्या, देखिए OH एक ठो ले लिए क्या, क्रियाशील समूह। अब देखिए CH3OH, C2H5OH, C3H6, नहीं 7 होगा, 7OH, ठीक है। सभी में देखिए, सब में अगर मिलाइए तो इसमें कार्बन एक है तो इसमें कार्बन 2 है, अगर घटाए इसको तो एक कार्बन बचा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन 5 को, इसमें हाइड्रोजन 3 को घटाया तो 2 को बचा, ठीक है। अंतर इतना ही होता है, दो लगातार
समजातीय श्रेणी के यौगिकों का अंतर हमेशा CH2 बैठेगा। आगे भी देखते हैं हम लोग, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। C4H9OH, C5H11OH, कहीं से भी लगातार वाला को घटाइए, देखिए आपका यही अंतर आएगा। तो अगर प्रश्न में आपका आवे दो लगातार समजातीय श्रेणियों का अंतर कितना होता है, तो सीधा लिखेगा आप CH2। देखिए घटाइए, C4 4 में से 3 घटाते हैं, 1 बचा, 9 में से 2 घटाते हैं, हाइड्रोजन 2 को बचा है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज और आप लोगों को हम समझा देते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है क्या, इसमें एन लगता है सफिक्स के रूप में, इसमें इन लगता है और इसमें आइन लगता है। ठीक है, एन, इन और आइन। अब देखिए हम लोग बैठाते हैं COH बैठा देंगे, इसमें हाइड्रोजन के को 3 को बैठेगा, इसमें 2 को है, ये 2 को बैठेगा, इसमें 2 को है तो इसमें भी 2 को बैठेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन ग्रुप में जाएगा, ये एल्केन ग्रुप में जाएगा, तो इसका नाम क्या जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन प्लस OH। OH किसको क्या बोलते हैं, ऑल बोला जाता है ना, ऑल। ऑल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ये हो गया IUPAC नेमिंग में। अगर इसी में कहीं पर अगर डबल बॉन्ड बैठ जाए, CH3CH डबल बॉन्ड, पहले इसको काट लेते हैं, 3 को केवल कार्बन ले लेते हैं, यहां बैठा देते हैं डबल बॉन्ड। अब देखिए इसका तो संरचना, इसका तो संयुक्ता 1 है तो 3 को तो बैठेगा। यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, इसमें 1 ही को बैठेगा, 2 को बना हुआ है, 2 को बना हुआ है तो यहाँ OH लग जाएगा। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको क्या बनाए थे हम, प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल। अब इसको क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन, क्योंकि इसमें इन लगता है सफिक्स के रूप में। डबल बॉन्ड में जैसे ही लगेगा, ये होते हैं संतृप्त विलयन, लेकिन इन दोनों में से कोई भी संतृप्त विलयन नहीं होता है, ये दोनों असंतृप्त विलयन होते हैं। चलिए देखिए, प्रोपीन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, प्रोपीनॉल। आया समझ में। अच्छा एक और लिखते हैं हम लोग हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है। देखिए C2 3 4 5 ले लेते हैं इसमें है। अब ट्रिपल बॉन्ड हम लगा दिए यहाँ पर, इसका संयोजकता 3 तो हो गया है, एक रहेगा OH। आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप पर डाल सकते हैं, इसमें रहेगा H कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, इसका H 2 को तो संयोजकता है 2, इसका भी 2 को है तो 2, इसमें 3 और 1 4, इसका पूर्ण, इसमें नहीं बैठेगा हाइड्रोजन। अब इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, क्या हुआ, पेंट, पेंट, पेंट। इसमें इसमें बॉन्ड कौन सा लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग ने क्या, हम लोग सीखे थे अभी, आयन लगेगा ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगेगा, क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, पेंट प्लस पेंट, पेंट। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो जो है कमेंट भी कर दिया कीजिए कि हाँ सर आपका वीडियो अच्छा है। मैं लगभग 20 से 22 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और इधर ही हम लोग 1 महीना से आपके सामने में ऑनलाइन के रूप में आया हूँ। अच्छे लगे तो जरूर जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।